अकाउंटेंसी एंड चैप्टर नंबर 4 जर्नल। आज चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम सम नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस ऑफ असेट्स। तो अच्छी तरह यहाँ पर टेक्स्ट बुक में ध्यान रखना। हेडिंग सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करा हुआ है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट रुपीस और क्या है क्रेडिट रुपीस। कंपलसरी हेडिंग लिखना जरूरी है। जर्नल इन द बुक्स ऑफ श्री लक्ष्मण चंद्र और ट्रांजैक्शंस असेट्स के हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बैंक के ट्रांजैक्शंस और गुड्स के ट्रांजैक्शंस बताए थे। अब ध्यान रखना यहाँ पर असेट्स के ट्रांजैक्शन। असेट्स यहाँ पर बिजनेस में आपको मैंने टर्मिनोलॉजी के अंदर बताया हुआ है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेट्स, नॉन करंट और करंट। फिक्स असेट्स, बिजनेस में कोई भी असेट्स हम परचेस करते तो याद रखना असेट्स कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, असेट इज अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट। बराबर, ये ध्यान रखना खास। असेट्स जब भी आती है तो असेट्स को डेबिट करना है, असेट्स जब भी आप बेचेंगे तो असेट्स को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बराबर, तो स्टार्ट कर रहा हूं ट्रांजैक्शन बराबर फॉर द असेट्स। दूसरी एक चीज आपको स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि बिजनेस के अंदर कोई भी ऑफिस के लिए कोई भी असेट्स परचेस करते तो असेट्स के पीछे जो भी खर्चा होगा ना, वो खर्चा भी कंपलसरी याद रखना कि वो असेट्स के अंदर प्लस होगा। जैसे कि एग्जांपल दे रहा कि मैं सपोज मशीन यहाँ पर कोई परचेस करता हूँ और मशीन बिजनेस में लाता हूँ, मशीन को इंस्टॉल करने की जो वेजीज है, सपोज खर्चा कोई भी इंस्टॉलेशन का कोई भी एक्सपेंस, वो भी कंपलसरी मशीन के अंदर ही ऐड होगा। तो वो ध्यान रखना खास। बिजनेस के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जैसे दूसरा एग्जांपल बता दो, ऑफिस के लिए सपोज मैं एयर कंडीशनर लाया तो एयर कंडीशनर मेरी असेट्स है। एयर कंडीशनर को फिट करने के लिए बाहर से कोई आदमी आता है और वो भी मेरे से सपोज 2000 रुपीज लेकर जाता है, दैट इज इंस्टॉलेशन ऑफ द क्या लिखा एयर कंडीशनर। मशीन पड़ा सपोज एसी पड़ा 40,000 में और मशीन को फिटिंग का खर्चा आपको 2000 रुपये हुआ, तो टोटल मशीन कितने में हुआ, 42,000 में। तो वो पॉइंट ध्यान रखना। इंस्टॉलेशन कोई भी प्रकार का खर्चा, वो रीजन है यहाँ पर कि वो असेट्स के अंदर कंपलसरी ऐड होता रहता है। तो उस तरह से ध्यान रखना। स्टार्ट करता हूँ ट्रांजैक्शन नंबर 1। हेडिंग में लिखा हुआ है कि अ मशीन परचेज बाय चेक ₹20,000 एंड पेड फॉर मशीन इंस्टॉलेशन ₹500। दूसरी चीज ध्यान रखने के क्वेश्चन के अंदर ट्रांजैक्शन को पहले आइडेंटिफाई करो कि व्हिच इज कैश ट्रांजैक्शन और व्हिच इज क्रेडिट। इफ नेम इज मेंशन इन द ट्रांजैक्शन सो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इफ कैश वर्ड इज मेंशन इन द ट्रांजैक्शन सो इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। तो इधर देख सकते हो आप ट्रांजैक्शन के अंदर हियर द नेम ऑफ पर्सन कावेरी इधर लिखा हुआ है। मशीन परचेज कहां से करते रहते हैं यहाँ पर, ओके कोई पर्टिकुलर फर्म का नाम नहीं दिया है, पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि मशीन परचेज बाय चेक। एक मशीन 20,000 का परचेस करते हैं और उसको यहाँ पर लिखा है पेड फॉर मशीन इंस्टॉलेशन ₹500 इन कैश। ये ध्यान रखना। 20,000 रुपए जो चेक से देते हैं और जो 500 रुपए जो इंस्टॉलेशन कराने का जो खर्चा है वो हम कैश देते रहते हैं। तो टोटल मशीन कितने में पड़ा, 20,500 बराबर। तो पहली एंट्री जर्नल एंट्री ध्यान रखना, मशीन कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीन अकाउंट डेबिटेड, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू पेमेंट विल बी मेड बाय चेक, सो बैंक इज द गिवर, दैट मींस टू बैंक अकाउंट एंड वेजेस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस that will be credited to cash account because here the cash is paid बराबर by the installation expense। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस के लिए हम यहाँ पर कैश पे करते हैं, कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बराबर। टोटल मशीन का खर्चा 20,500, उसमें से 20,000 हम चेक से पेमेंट करते और 500 रुपए जो वेजिस इंस्टॉलेशन का खर्चा जो भी हमारे यहाँ पर करने आ रहा है उसको कैश पर पेमेंट यहाँ पर करते। ओके, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना असेट्स ट्रांजैक्शन के अंदर हियर मशीन इज अवर एसेट्स। असेट्स ट्रांजैक्शन के अंदर रूल्स है कि कोई भी खर्चा कंपलसरी असेट्स के अंदर ऐड हो, बिकॉज दिस टाइप्स ऑफ एक्सपेंस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है
ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस बताया हुआ है। जो रेगुलर खर्चा होता है दैट इज रेवेन्यू, और जो खर्चा वन टाइम होता रहता है इट्स बेनिफिट विल बी टेकन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो खर्चा बार बार करते हैं, जो रूटीन पीरियड पर होता है दैट इज रेवेन्यू, पर जो खर्चा वन टाइम या तो हम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद होता है, सो इट इज कंसीडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज एडेड इनटू द असेट्स। वो पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 2, फर्नीचर ₹3000 परचेज फ्रॉम कावेरी फर्नीचर एंड कैरेज पेड इन कैश ₹50। तो इधर देखो मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं कावेरी फर्नीचर मार्ट से, तो फर्नीचर आ रहा है, डेट नंबर 2 जिसमें लिखा हुआ है, आप नरेशन लिख देना खास, मैं इधर नरेशन लिखता नहीं हूं, बीइंग करके जो भी ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन सब कॉपी कर लेना। फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर आ रहा है फ्रॉम कावेरी फर्नीचर मार्ट, दैट मींस फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड टू कावेरी फर्नीचर मार्ट बिकॉज इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, बराबर। टोटल फर्नीचर कितने रुपए का परचेस करते हैं 3000, और 50 रुपए कैरेज, कैरेज मतलब लारी बड़ा होता है कि आज हम फर्नीचर किसी से मंगाते रहते हैं तो जो भी आने जाने का जो खर्चा 50 रुपए हम कैश से पे करते हैं, दैट ऑल्सो एडेड इनटू द क्या लिखा है असेट्स। तो टोटल फर्नीचर कितने में हुआ 3050, बराबर। टू कावेरी फर्नीचर मार्ट को कितना देना है 3000, और 50 रुपए जो खर्चा हुआ वो हमारा पैसा जा रहा है कैश गोज आउट, दैट मींस क्या है टू कैश अकाउंट। तो ये भी ट्रांजैक्शंस ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस के अंदर जब भी कोई असेट्स आवे तो पहले चेक करो, आइडेंटिफाई करो कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कि कैश। अगर क्रेडिट हो तो कंपलसरी आपको सामने वाली पार्टी का नाम लिखना जरूरी है। देन गो फॉर द थर्ड ट्रांजैक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना शेयर्स। बिजनेस के अंदर शेयर्स की यहाँ पर देखने जाओगे तो परचेज और शेयर करते रहते हैं। इधर लिखा है 50 शेयर्स ऑफ महालक्ष्मी मिल, परचेज ₹100 पर शेयर एंड ब्रोकरेज ₹20 पर शेयर एंड पेड बाय चेक। शेयर मार्केट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी हमारी असेट्स हुई। इधर आपको एग्जांपल बता रहा हूं, मैं महालक्ष्मी मिल के 50 शेयर खरीद रहा हूं, 50 शेयर, और एक शेयर की कीमत दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 100 रुपए। ध्यान रखना खास, एक शेयर की कीमत दी हुई है 100 रुपए, तो टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 5000। टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट 5000 का है। अब आज आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन शेयर मार्केट आज सब लोग करते रहते हैं। शेयर मार्केट में नियम है कि पैसा कभी हम कैश पेमेंट करना नहीं है और कभी कैश मिलता भी नहीं है, वो ध्यान रखना। उसके लिए कंपलसरी आपको एक अकाउंट ओपन कराना पड़ता रहता है। बीए के अंदर टॉपिक आएगा जिसका नाम डीमेट अकाउंट है, फुल फॉर्म डीमेट मतलब डीमटेरियलाइजेशन। वही अकाउंट ओपन करके बराबर यू कैन ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन यू कैन बाय और सेल, यहाँ पर आप शेयर कर सकते हो कोई भी प्रकार के शेयर जो अपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बीएससी और एनएससी के अंदर जो भी स्क्रिप्ट की साइज है, जो भी स्क्रिप्ट के नेम है, वो आप उस तरह से यहाँ पर शेयर परचेज कर सकते हो। इधर नाम लिखा हुआ है महालक्ष्मी मिल, तो शेयर परचेज करते, जब भी शेयर परचेज करे तो रूल्स ध्यान रखना, शेयर्स हमारी असेट्स है, वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, बराबर। तो 5000 का मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और ब्रोकरेज वन काइंड ऑफ खर्चा होगा जो एजेंट हमसे क्या करता है लेता है। और इधर लिखा हुआ है ब्रोकरेज कितनी बताइए 20 पैसा पर शेयर, एक शेयर का 20 पैसा, तो 50 शेयर का कितना होगा 10 रुपए हो गए। अच्छी तरह देख लेना, एक शेयर अब कैलकुलेशन कर लेना, 1 शेयर का ब्रोकरेज कितना बताया 20 पैसा मतलब 0.20, तो 50 शेयर का कितना होगा क्वेश्चन मार्क, मल्टीप्लिकेशन करना 10 रुपए आएगा। तो टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 5010 ब्रोकरेज ऐड करना पड़े। मैंने बोला हुआ है कि जब भी कोई एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करे तो नियम है खर्चा ऐड करना पड़े। तो टोटल 5010 तो इधर लिखने का क्या शेयर ऑफ
Mahalakshmi, share of Mahalakshmi Meal Limited, account debited 5010. Payment will be made by check. That means to bank account. Full payment 5010. ध्यान रखना, ब्रोकरेज कभी कैश पेमेंट करने की नहीं होती रहती है, ब्रोकरेज भी अमाउंट के अंदर ऐड ही हो जाती रहती है और वो भी चेक से ही होती है, मतलब ऑनलाइन ही होगी, तो ये भी ध्यान रखना खास। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4, फॉर फर्नीचर ऑफ ₹5000, गुड्स गिवन ऑफ 4000, इट इज अ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। फर्नीचर के सामने गुड्स दे रहा हूं, तो बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है और गुड्स जा रहा है, बराबर, गुड्स गोज आउट, फर्नीचर आ रहा है, तो क्या लिखने का, फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, गुड्स गोज आउट। सेल्स भी लिख सकते हो या तो गुड्स अकाउंट में लिख सकते हो। फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स। अमाउंट कौन सी लिखने की, हमेशा जब भी ट्रांजैक्शन ट्रांसफर वाला हो, मतलब बार्टर सिस्टम हो, तो आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं, बार्टर सिस्टम के अंदर ध्यान रखना, हम कितने रुपए का पेमेंट करते हैं, हमारे पास से क्या जा रहा है, तो हम गुड्स दे रहे हैं और बदले में मिल रहा है क्या, फर्नीचर, तो गुड्स की अमाउंट कितनी है वो ध्यान रखना, 4000, तो 4000 आपको दोनों जगह पर लिखना है, ये पॉइंट ध्यान रखना। डिफरेंस अमाउंट कोई जगह पर आपको रिकॉर्ड करना नहीं, बराबर, नो नीड टू रिक्वायर द डिफरेंस अमाउंट। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस अमाउंट डिस्काउंट के तौर पर लिखते हैं, ट्रांसफर में कभी डिस्काउंट बढ़ता है वो ध्यान रखना। एक्सचेंज करो या ट्रांसफर करो, उसमें कभी डिस्काउंट बढ़ाता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, एन ओल्ड मशीन ₹6000 सोल्ड फॉर 5000, 6000 का मशीन मैंने 5000 में बेचा, तो उसका मतलब क्या हुआ, ₹1000 का लॉस हुआ। इफेक्ट्स ध्यान रखना, इधर लिख रहा हूं। ट्रांजैक्शन नंबर 5, हेडिंग में कंपल्सरी लिखना जरूरी है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस, डेबिट रुपीस और क्या है, क्रेडिट रुपीस। फिर से ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूं कि एक ओल्ड मशीन 6000 की थी जो 5000 में बेच रहा हूं, तो उसका मतलब पैसे आ रहे हैं, कैश कम थी, कितने आ रहे हैं, 5000, कैश कम थी, तो कैश अकाउंट डेबिटेड 5000, ₹1000 का लॉस हुआ, दैट मींस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ क्या आएगा, मशीन अकाउंट डेबिटेड। मैंने आपको रूल्स बताए हुए हैं यहाँ पर, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स, एक्सपेंस लॉस और डेबिट, इनकम गेन और क्रेडिट। इधर लॉस हो रहा है, 6000 का मशीन 5 में बेच रहे, ₹1000 का लॉस हो रहा है, बराबर, और क्या जा रहा है, बिजनेस में से मशीन जा रहा है। इधर देख लो, मशीन जब परचेस करते थे तो मशीन अकाउंट डेबिट करा था, मशीन जब बेच रहे तो मशीन अकाउंट क्या करने का, क्रेडिट टू मशीन अकाउंट। अमाउंट में कितना है, कितना यहाँ पर ₹6000। ओके, इस तरह से ट्रांजैक्शन यहाँ पर पूरा हो रहा है। देन गो फॉर द नेक्स्ट लास्ट ट्रांजैक्शन, 6 नंबर, लैंड परचेस। जमीन खरीद रहे 50,000 और वो जमीन खरीदने के बाद वो जमीन का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा। इधर लिखा हुआ है इनकर्ड ₹2000 फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल चार्जेस, पेमेंट इन मेड इज क्या लिखा है, कैश। तो डॉक्यूमेंटेशन का जो भी खर्चा है वो भी जमीन के अंदर ही ऐड करना है। तो टोटल लैंड हमको कितने में पड़ी, 50,000 की लैंड प्लस ₹2000 डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा, टोटल लैंड 52,000 की हुई। लैंड परचेस करते, assets comes in, that means land account debited 52,000, cash goes out to cash account 52,000। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से ये ट्रांजैक्शंस जो असेट्स के थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। जैसे ही ट्रांजैक्शंस पूरे हो जावे, टोटल करना कंपलसरी है, 23,060 5 560 3 plus 5 8 plus 4 12 12 plus 6 18 18 plus 2 20 2 2 plus 2 4 4 plus 5 9 90,560 टोटल ऑफ द जर्नल। बराबर देखने जाओगे तो दोनों साइड डेबिट साइड
क्रेडिट साइड का टोटल सेम आता है, अब अपनी तरफ से कैलकुलेटर से भी कर लेना तो आपको मालूम पड़ जाएगा, बरोबर। तो इधर ये सम्स यहाँ पर पूरा हो रहा है। थैंक यू।